हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट लॉजिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रेडिकेट लॉजिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी कहा जाता है। इस वीडियो में हमें प्रेडिकेट लॉजिक के सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स कवर करना है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। प्रेडिकेट लॉजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड है। अब कहानी को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमको समझ आए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम मशीन्स को ह्यूमन ही की तरह इंटेलिजेंट बनाएं। हम ये चाहते हैं कि हम मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करें। अब इस पूरी कहानी में जो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है वो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम जो अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको मशीन्स में स्टोर कैसे करें, मशीन्स में उस डाटा को डालें कैसे, किस फॉर्मेट में डालें। क्योंकि मशीन्स उसी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन की बेस पर फर्दर कंक्लूड करेगी, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। उन मेथड्स में से एक मेथड हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर किया जो था प्रोपोजिशनल लॉजिक। अब ये हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की, जो कि है प्रेडिकेट लॉजिक, या जिसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बोला जाता है। मीन्स टू से हम एक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को मशीन को देना है, मशीन में स्टोर करवाना है। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, उसमें और प्रेडिकेट लॉजिक में बेसिकली फर्क क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन दोनों के फर्क को नहीं समझेंगे, हम प्रेडिकेट लॉजिक के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करता हूं। वैसे आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका दिया हुआ है। बेसिकली जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो किसी इंफॉर्मेशन, किसी स्टेटमेंट, किसी सेंटेंस को एक सिंगल यूनिट की तरह डील करता है, जो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें प्रेडिकेट लॉजिक की, तो प्रेडिकेट लॉजिक सेंटेंस को, स्टेटमेंट को, इंफॉर्मेशन को एक यूनिट की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि ये उसकी स्ट्रक्चर को फर्दर डेप्थ में जो है डिस्क्राइब करता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को, उस इंफॉर्मेशन की। वो किस तरह से? ये उस स्टेटमेंट या सेंटेंस में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उनको डिस्क्राइब करता है, उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। किन में? प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक में। चलिए एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक इंफॉर्मेशन है, रहमान डकैत इज अ मैन, मुझे इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको सिंपल या तो P से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या Q से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं कहूं एवरीवन लव्स एवरीवन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? ये एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। अगर मैं कहूं समवन लव्स यू, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? सिंपल P और Q से। जबकि अगर हम बात करें प्रेडिकेट लॉजिक की, तो इस लाइन को, ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे इसको प्रेडिकेट लॉजिक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? रहमान डकैत इज अ मैन, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये मैन हमारा है जी प्रेडिकेट, और यहां पर आ गया हमारा रहमान डकैत। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? मशीन को हमने इस फॉर्मेट में दिया, ये फॉर्मेट है प्रेडिकेट लॉजिक, रहमान डकैत इज अ मैन। जबकि प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम उसको ठीक से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हम
जंप करते हैं, मूव करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक की तरफ। प्रेडिकेट लॉजिक को प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक्सटेंशन भी बोला जाता है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म है। वो सभी चीजें जो हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक में पढ़ी, जो हमने कंजक्शन, डिस्जंक्शन, इंप्लाइज, बाई कंडीशनल, वो सारी चीजें प्रेडिकेट लॉजिक में भी हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको यूज करते हैं हम प्रेडिकेट लॉजिक में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं उनको अभी हम पढ़ते हैं। दो मेजर चीजें हैं, एक है प्रेडिकेट्स और एक है क्वांटिफायर्स, जिनको यहां पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यहां तक आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम बड़ी डिटेल में इन सभी एग्जांपल्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ आएगा। मैं डायरेक्ट सेंटेंसेस को प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट नहीं करूंगा, हम एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस में सभी चीजों को लेकर चलेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, प्रेडिकेट लॉजिक के बेसिकली 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है वेरिएबल्स, सेकंड नंबर पर कांस्टेंट्स, तीसरे नंबर पर प्रेडिकेट्स और फोर्थ नंबर पर क्वांटिफायर्स। कहानी को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले मैं बात करता हूं कांस्टेंट्स की कि कांस्टेंट्स क्या है। कांस्टेंट्स वो बोलता है सिंबल्स, ये वो सिंबल्स हैं फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो किसी इंफॉर्मेशन में, सेंटेंस में मौजूद जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं उनको डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हम इसको स्पेसिफिक एंटिटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या अगर मजीद सिंप्लीफाई करूं तो हम इसको प्रॉपर नाउन भी बोल सकते हैं। वो किस तरह से? जैसे अगर ये एक लाइन है, ये एक इंफॉर्मेशन है, रहमान डकैत इज अ मैन, तो यहां पर जो रहमान डकैत है ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर हमको प्रॉपर नाउन को या स्पेसिफिक एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर जैसे एग्जांपल दी हुई है जॉन है, अर्थ है, मींस स्पेसिफिक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कांस्टेंट्स के जरिए। जैसे मैंने यहां पर रहमान डकैत को रहमान डकैत यहां पर लिखा, ठीक है जी। उसके बाद है जी वेरिएबल्स। अब वो बोलता है कि वेरिएबल्स क्या है? प्लेस होल्डर्स। वेरिएबल्स बेसिकली क्या है? प्लेस होल्डर्स हैं, रिप्रेजेंट्स अनस्पेसिफाइड एंटिटीज, मतलब ऐसी एंटिटीज को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है जो अनस्पेसिफाइड है। ठीक हो गया। जैसे अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बेसिकली सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनको रिप्रेजेंट करें, ये अनस्पेसिफाइड है। अगर मैं कहता माजिद, तो माजिद एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफाइड एंटिटी है, उसके लिए हम कांस्टेंट को यूज करते हैं। लेकिन जहां पर भी अनस्पेसिफाइड या जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन नहीं है या कॉमन चीज है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसको जी? उसके लिए हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं स्टूडेंट्स लव्स डॉग्स, ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफाइड चीजें नहीं है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? स्टूडेंट लव्स, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे जी, लव्स, यहां पर हमारे पास स्टूडेंट, और इसी तरह से हमने बात की किसके बारे में जी? डॉग्स के बारे में। ठीक है, अब ये दोनों जो है, ये दोनों अनस्पेसिफाइड एंटिटीज हैं। ठीक है, अगर माजिद बोलता, अली बोलता, तो वो एक स्पेसिफाइड एंटिटी होती, उसके लिए मैं स्टूडेंट्स ही वर्ड यहां पर यूज करता। यहां पर अगर किसी डॉग का नाम जैसे सिम्बा होता फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी डॉग का कोई और नाम रिप्रेजेंट करते, जर्मन शेफर्ड की बात करते, तो वो हमारे पास एक स्पेसिफाइड एंटिटी होती। ठीक है, तो ये अनस्पेसिफाइड है, इसके लिए हमने कुछ इस तरह से जो है वेरिएबल्स को यूज करना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लव्स, यहां पर ब्रेसिस में x, y, मतलब अनस्पेसिफाइड एंटिटीज के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को। कहां पर यूज होंगे? जैसे मैंने पहले आपको बताया, एवरीवन लव्स एवरीवन, ठीक है, समवन लव्स यू, यहां पर जो है हम वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने ज्यादा नहीं तो 50% आपको समझ आ गए होंगे। जब एग्जांपल्स करेंगे तो कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स किनको बोला जाता है? प्रेडिकेट्स वो कहता है डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है, और रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं जी? प्रेडिकेट को यूज करते हैं।
सिंपल सी कहानी। जैसे यहां पर मैंने लिखा रहमान डकेट इज अ मैन। अब जो आ मैन है ये एक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो या एक इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी प्रेडिकेट कहलाएगी। तो हम इस तरह से लिखेंगे, बेसिकली ये एक फंक्शन है। जिस तरह से हम फंक्शन लिखते हैं ना, तो हमने यहां पर लिखा मैन और यहां पर हमने लिखा रहमान डकेट। मैं इन शॉर्ट लिख लेता हूं इसको, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं कि फॉर एग्जाम्पल रहमान डकेट लव्स गन्स, ठीक है जी। रहमान डकेट किसको प्यार करता है जी, वो गन्स को प्यार करता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो कहानी में समझाना चाह रहा हूं, यहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जहां पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेडिकेट्स को यूज करेंगे। तो यहां पर रिलेशनशिप क्या है, लव्स है, और यहां पर हम जो है वो लिख देंगे रहमान डकेट लव्स किसको जी, गन्स को। तो एक्स लिख दिया क्योंकि जो गन्स हैं बेसिकली ये जो है अनस्पेसिफाइड एक एंटिटी है, इसलिए उसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। रहमान डकेट को मैंने कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया और ये हमारा प्रेडिकेट है। तो ये हो गया जी हमारा प्रेडिकेट्स। अब बढ़ते हैं और समझते हैं जी क्वांटिफायर्स को। क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफायर्स के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वांटिफायर्स आर सिंबल्स दैट डिफाइंस द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब वो कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल्स की बात कर रहा है। वेरिएबल्स क्या है, अनस्पेसिफाइड एंटिटीज। वो बोलता है कि हम क्वांटिफायर्स को यूज करते हैं, सिंबल्स ये ऐसे हैं जो बेसिकली वेरिएबल्स मींस किसी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अनस्पेसिफाइड है, उनके स्कोप को, स्कोप बोलते हैं उनकी रेंज को। कंफ्यूज नहीं होना जी, समझते हैं बात को। ये दो तरह के हैं, एक है यूनिवर्सल, पहली जो इसकी टाइप है उसको हम इस तरह से फॉर ऑल से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसको फॉर ईच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक हमारे पास वेरिएबल है एक्स, तो हम बोलेंगे फॉर ऑल एक्स, फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी एक्स, ठीक है। ऐसे ये यूज होता है फॉर एवरी एक्स। उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, जिसका सिंबल यहाँ पर बनाया गया है कुछ इस तरह से। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है x, तो हम इस तरह से लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x, या हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर सम x, या हम बोल सकते हैं फॉर एट लीस्ट 1x, ठीक है। बेसिकली ये वेरिएबल्स की रेंजेस को जो है डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है। दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, तो वहाँ पर हम इस सिंबल को यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ समवन इज स्माइलिंग, तो जहाँ पर समवन आ गया वहाँ पर हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को। अगर मैं बोलता हूँ समवन लव्स यू, तो यहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने। जब 1 बाय 1 सभी एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे तो कहानी जो है वो अच्छे से हमको समझ आ जाएगी। हमने बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेकर चलना है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये सारी बातें भी हमको अच्छे से समझ आ जाएंगी। सिर्फ इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियोस में भी हम बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली ये पूछा जाता है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है जी रहमान डकेट इज अ मैन। इस इंफॉर्मेशन को हमको कन्वर्ट करना है इनटू प्रेडिकेट लॉजिक स्टेटमेंट या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रहमान डकेट है ये क्या है, ये है प्रॉपर नाउन, या जिसको हम एक स्पेसिफिक एंटिटी बोल सकते हैं। इज अ मैन ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है, तो ये है हमारा प्रेडिकेट। इसको इस तरह से लिखेंगे मैन और रहमान डकेट, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए कि आजकल ये बहुत हिट है, तो मैंने ये सोचा कि इससे समझाना चीज़ों को शायद आसान हो जाए रियल लाइफ से। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है हमारी रहमान डकेट लाइक्स ऑरेंजेस, ठीक है। रहमान डकेट जो है उसको जो ऑरेंजेस हैं वो बहुत पसंद है। थोड़ा सा गौर से देखिए तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रहमान डकेट है ये एक प्रॉपर नाउन है, और ऑरेंजेस जो है बेसिकली ये अनस्पेसिफाइड एंटिटी है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स मतलब इस और इस, चाहे वो स्पेसिफाइड है या नहीं है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप किससे हमको नजर आ रहा है जी, लाइक से।
तो लाइक्स या लाइक कुछ भी हो, हम उसको बनाएंगे जी हमारा प्रेडिकेट लाइक्स, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जी रहमान डकेट, रहमान डकेट कॉमा एक्स, ठीक है। क्योंकि ये अनस्पेसिफाइड है तो इसके लिए हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम कांस्टेंट को यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रहमान डकेट लाइक्स एक्स ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस को लाइक कर रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है रहमान डकेट वाज अ बलोच, रहमान डकेट एक बलोच था। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, देखते हैं। रहमान, चले थोड़ा सा पीछे आइए, अगर यहां पर होता रहमान डकेट लाइक्स डेयरी मिल्क, ठीक है, तो हम दोनों ही ये कांस्टेंट हमारे पास बन जाते हैं, वो स्पेसिफाइड हो जाता है। बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क भी हमको साथ में समझना है नोटेशंस के साथ साथ। तो रहमान डकेट वाज अ बलोच, रहमान डकेट तो एक स्पेसिफाइड बंदा हो गया, मतलब ये प्रॉपर नाउन है। और बलोच क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। बलोच बेसिकली कहते हैं उन लोगों को जो बलोचिस्तान में रहते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ में बलोच आबाद हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि बलोच बेसिकली जो है एक ट्राइब है। बलोच के आगे बहुत सारे बलोच हैं, कोई डिफरेंट इनके आगे सब कास्ट आप बोल सकते हो वो है। इसको हम किस तरह से जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, बेसिकली ये जो बलोच है ये रिलेशनशिप को जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम इस तरह से लिखेंगे BALOCH बलोच, और यहाँ पर हम लिखेंगे रहमान डकेट, ठीक है। तो क्या है जी, रहमान डकेट वाज अ बलोच। अब एक बात को थोड़ा सा देखिए, यहां पर इज अ मैन और यहां पर वाज अ मैन, तो अनफॉर्चुनेटली हम प्रेडिकेट लॉजिक में सेंटेंसेस को डिस्क्राइब नहीं करते, हम सिर्फ जो है वो बाकी चीज़ों को, सेंटेंसेस के अलावा जो है वो चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। तो ये जो बलोच है, बलोच पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ये जो बलोच है ये इसके रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इसलिए हमने उसको एज प्रेडिकेट यहाँ पर बना दिया, ठीक है। जैसे एक फेमस है एग्जाम्पल है कि मार्कस वाज अ पोम्पियन, ठीक है, तो बेसिकली उसके साथ वो रिलेशनशिप दिखा रहा था, इसलिए उसको प्रेडिकेट हमने लिखा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, वो बोलता है आल बलोच आर पाकिस्तानी। इसको थोड़ा सा समझना है, यहां पर वर्ड आ गया ऑल बलोच, इट मीन्स कि ये जो बलोच है ये सभी जितने भी बलोच हैं, वो ये कह रहा है कि सभी बलोच जो हैं वो क्या है, वो पाकिस्तानी। कहानी को थोड़ा सा समझना है। अब यहां पर कोई भी स्पेसिफिक या जिसको हम स्पेसिफाइड एंटिटी बोलते हैं वो नहीं है, तो यहां पर हम किसको यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे क्वांटिफायर्स को। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल, मतलब सभी बलोच जो है वो क्या है, वो पाकिस्तानी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखिए। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर ऑल एक्स, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बलोच को, ठीक है। ये सभी अकरेंसेस ऑफ बलोच, वेरिएबल्स यहां पर हमने पढ़ा था, प्लेस होल्डर रिप्रेजेंट अनस्पेसिफाइड एंटिटीज, ठीक हो गया। तो हम इस तरह से लिखेंगे BALOCH, मतलब सभी अकरेंसेस ऑफ बलोच को रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं, एक्स से, इंप्लाइज, और यहां पर हम लिखेंगे पाकिस्तानी, ठीक है जी, पाकिस्तानी और एक्स, ठीक है। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, कहानी को समझना है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये वाला जो हमारा लेफ्ट, ये जो एरो के लेफ्ट वाला ये जो पार्ट है, अगर ये ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ये भी ट्रू है। ये क्या है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है और ये हमारा क्या है, इन्फरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि रहमान डकेट इज बलोच, तो वो हमको ऑटोमेटिकली बताएगा, हमारा सिस्टम बताएगा कि रहमान डकेट क्या है, वो एक पाकिस्तानी है, क्योंकि सभी बलोच क्या है, पाकिस्तानी है। इफ दिस वन इज ट्रू देन दिस वन इज ट्रू, इंप्लाइज हम यूज करते हैं। और एक शॉर्टकट और याद रखना है कि जहां पर भी फॉर ऑल आएगा हमेशा वहां पर यूज होगा इंप्लाइज, और जहां पर भी हमारे पास जो है यूज होगा ये जो है वो देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट में हमेशा जो है हम लगाएंगे ये एंड। ये आपने जो मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है, सभी स्टेटमेंट्स को
प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करने का। जहां पर भी देयर एग्जिस्ट आएगा वहां पर हमने एंड को यूज करना होता है, और जहां पर भी फॉर ऑल आएगा वहां पर हमने इंप्लाइज को यूज करना होता है। तो ये सिंपल सी कहानी है जी, होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी गार्डनर लाइक्स सन। हर गार्डनर जो है वो सूरज को पसंद करता है। अब जो गार्डनर है यहां पर आ गया एवरी, एवरी मीन्स फॉर ऑल। गार्डनर जो है ये एक अनस्पेसिफाइड जो है वो एंटिटी है। लाइक्स उनके दरमियान रिलेशनशिप है। सन जो है, सन बेसिकली क्या है, सन एक स्पेसिफिक एंटिटी है, एक प्रॉपर नाउन है। तो देखिए इसको किस तरह से हम लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स गार्डनर एक्स इंप्लाइज, ठीक है जी, लाइक्स एक्स कॉमा सन। ठीक है, तो एक्स जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यही सभी गार्डनर्स को। ठीक है, तो जो गार्डनर मतलब सभी जो गार्डनर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो हम एक्स से कर रहे हैं। और सन, इसको देखिए, अगर ये सन को हमने सन क्यों लिखा, वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो समझिए बात को, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं रहमान डकेट इज अ गार्डनर, देन सिस्टम हमारा बताएगा कि रहमान डकेट लाइक सन। रहमान डकेट किसको पसंद करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ इस तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो आपने खुद से कोशिश करनी है, चीजों को खुद से लेकर चलना है, तभी आपको चीजें समझ आएगी। आप एक स्टेटमेंट को पढ़ो और खुद से उसको जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। मजीद एक दो एग्जांपल्स और करते हैं देयर एग्जिस्ट से रिलेटेड। तो वो बोलता है जी समवन इज स्माइलिंग, समवन इज स्माइलिंग, समवन का मतलब है कोई एक। ठीक है, तो उसके लिए हम देयर एग्जिस्ट को यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स। ठीक है, समवन, तो हमारे पास है जी यहाँ पर स्माइलिंग और एक्स। समवन, समवन को जो है ये आप बोल सकते हो कोई पर्टिकुलर एंटिटी तो नहीं है, ये किसी को भी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब सभी में से कोई एक हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से अगर हम बोलें समवन लव्स यू, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास ये है क्या जी, लव्स, जिसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। और उसके साथ साथ एक्स समवन को शो करेगा, और यू जो है यहाँ पर यू बेसिकली आप बोल सकते हो कोई एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक बंदा जिसको हमने जो है यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे मजीद एग्जाम्पल्स सॉल्व करें। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।